सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की। 16 महीने बाद सोने के भाव में भारी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड सिल्वर अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज इंटरनेशनल मार्केट में सोना और चांदी ने ऐसा तूफान मचा दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जनवरी 2026 के कई बड़े रिकॉर्ड आज ही टूट गए। खासतौर पर चांदी ने तो मानो इतिहास ही बदल दिया। एक दिन में 3% नहीं, 4% नहीं, 5% भी नहीं, बल्कि पूरे 10% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की। ऐसा विस्फोटक उछाल पहले कभी देखने को नहीं मिला। आज का दिन वाकई में सोना चांदी के इतिहास में मील का पत्थर बन गया है। आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद अहम है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज बाजार में जो हुआ है उस पर शायद आपको, मुझे और खुद बाजार के जानकारों को भी यकीन नहीं हो रहा है। कल तक हम सोच रहे थे कि चांदी 2,50,000 कब जाएगी, लेकिन आज बाजार खुलते ही वह धमाका हुआ है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज चांदी ने इतिहास रच दिया है। आज चांदी ने 5 लाख रुपए का वो बैरियर तोड़ दिया है जो एक आम आदमी के लिए लक्ष्मण रेखा थी। लेकिन सिर्फ चांदी ही नहीं, आज सोने ने भी एक नया और डरावना रिकॉर्ड बनाया है। आज का दिन बाजार के लिए ऐतिहासिक है और एक मध्यम व गरीब परिवार के लिए बेहद दर्दनाक। लेकिन दोस्तों, उम्मीद मत होइए। आज हम आपको बताएंगे आज के ताज़ा रेट और यह भी कि आने वाले समय में सोना और चांदी कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि जेपी मॉर्गन और गोल्डमैक्स की रिपोर्ट गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या संकेत दे रही है और बाजार के बड़े विशेषज्ञ इस तेजी पर क्या कह रहे हैं। दोस्तों, यह रिपोर्ट डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सही जानकारी देकर समझदारी से निर्णय लेने में मदद करने के लिए है, ताकि आप अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए बेहतर फैसला कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। आज नेशनल बाजार में 1 किलो चांदी का भाव 2,51,500 रुपए हो गया है। कल यह 2,340 रुपए पर थी, यानी सिर्फ 24 घंटे के अंदर चांदी में लगभग 17,000 से ज्यादा का उछाल आया है। यह अब तक की सबसे बड़ी एकतरफा तेजी मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी ने 78 प्रति औंस का लेवल तोड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर में चांदी की किल्लत। सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चांदी की इतनी ज्यादा मांग है कि खदानों से निकलने वाली सप्लाई कम पड़ है। इंडस्ट्री वाले मुंह मांगी कीमत देकर चांदी आने वाले समय में चांदी 2,65,000 से 2,75,000 प्रति किलो तक जा सकती है। अब बात करते हैं ETF के बारे में। यहां मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। ETF में जहां मुनाफे की संभावना होती है, वहीं जोखिम भी होता है। इसलिए किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपनी पूरी रिसर्च जरूर करें। दोस्तों, भले ही आज रविवार होने की वजह से शेयर बाजार और ETF मार्केट बंद है, लेकिन शुक्रवार को बाजार बंद होने से पहले ETF ने निवेशकों की झोली भर दी। सिल्वर ETF में औसतन 3.84% से 4% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अगर पूरे एक हफ्ते का औसत देखें तो सिल्वर ETF ने करीब 11% का रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी निवेशक ने पिछले हफ्ते 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू करीब 11,000 रुपए हो चुकी होती। वहीं सिर्फ एक दिन पहले निवेश करने पर ही करीब 4,000 का सीधा मुनाफा मिल चुका था। गोल्ड ETF में भी स्थिर लेकिन सकारात्मक रुख देखने को मिला। शुक्रवार को इसमें करीब 0.52% की बढ़त दर्ज की गई। पूरे हफ्ते में गोल्ड ETF ने लगभग 3.61% का रिटर्न दिया है। यानी 1 लाख का निवेश बढ़कर 136 से 100 से ज्यादा हो चुका होता। यही सबसे बड़ा फर्क है। अगर आप दुकान से सोना चांदी खरीदते तो GST और मेकिंग चार्ज में 10 से 15,000 गंवा देते, लेकिन ETF में आपने बिना किसी कटौती के मुनाफा कमाया। सोमवार की संभावना की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब 69 प्रति औंस पर बनी हुई है। इसका साफ संकेत है कि सोमवार को भारतीय बाजार खुलते ही गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है और चांदी 2,60,000 प्रति किलो की दिशा में तेजी से बढ़ सकती है। सोमवार को गोल्ड ETF में हल्की बढ़त देखने को मिल सकती है। यह चांदी की तरह तेजी से नहीं भागेगा, लेकिन गिरेगा भी नहीं। जिनके पास पहले से ETF हैं, उनके लिए साफ संदेश है, होल्ड करें। रैली अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए जल्दबाजी में बेचने की जरूरत नहीं है। और जो लोग नए निवेश की सोच रहे हैं, उनसे मेरी सलाह है, सावधान रहें। सोमवार को बाजार खुलते ही तुरंत पैसा ना लगाएं, थोड़ा इंतजार करें। अगर बाजार में हल्का सा डिप आए तभी खरीदारी करें। बिल्कुल पीक पर खरीदने की गलती ना करें। अब बात करते हैं सोने की। सोने ने भी आज अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 1,44,120 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोना, जिससे हमारे घरों में जेवर बनते हैं, आज 12,945 प्रति 10 ग्राम हो गया है। सोचिए, सिर्फ 10 ग्राम सोना अब 1,41,000 का हो चुका है।
यह वो स्तर है जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सोना खरीदना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। शादियों का सीजन बहुत जल्द आने वाला है और ऐसे समय में सोने चांदी की यह बेकाबू कीमतें मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के लिए एक नई मुसीबत बनकर खड़ी है। जिन घरों में खुशियों की तैयारी होनी थी, वहां आज बजट की चिंता छाई हुई है। हालांकि अच्छी खबर यह भी है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 की शुरुआत में अमेरिका में ब्याज दरें घटते ही सोना 15,50,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज 28 दिसंबर को चांदी 51,000 और सोना 14,120 पर है। जिस रफ्तार से चांदी आगे बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि यह 3 लाख का स्तर भी छू सकती है? और क्या एक आम भारतीय परिवार जिसकी मासिक आय 20,300 है, भविष्य में कभी अपने परिवार के लिए सोना चांदी खरीद पाएगा? आपका शहर कौन सा है और वहां आज क्या भाव चल रहा है? कमेंट में जरूर बताइए ताकि बाकी दर्शकों को भी सही जानकारी मिल सके। सही और भरोसेमंद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ।